क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप चल रहा है हमारा, क्योंकि महाद्वीपों का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको महाद्वीप आ जाते हैं तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाती है। उसी के हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए, एशिया महाद्वीप की जल संधियाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नदियाँ, झीलें, सामान्य जानकारी पढ़ ली। आज हम एशिया महाद्वीप की जल संधियाँ पढ़ेंगे। जल संधियाँ दो विशाल जल राशियों को जोड़ती है तथा दो विस्तृत स्थल खंडों को अलग करती है। जब भी अलग करने की बात आएगी तो स्थल खंड आएगा, जहाँ जोड़ने की बात आएगी वहाँ दो जल संधियाँ आएगी, राशियाँ आएगी, और इनका व्यापारिक भी महत्व होता है। तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधि है उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, होर्मुज जल संधि। कौन सी? होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और यूएई ओमान को ईरान से अलग करती है। यूएई जो देश है, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, इन दोनों को किससे अलग करती है? ईरान से। इसका मतलब इनका स्थल हो गया, स्थल होगा वो अलग होगा। और देखिए, खाड़ियाँ आगे, खाड़ियों को जोड़ने का काम करती है संधि, उसको कहते हैं जल संधि। दो जल की जो सागर है या किसी प्रकार की खाड़ियाँ, उनको जोड़ती है। उसके बाद में देखिए, एक जल संधि है बाव अल मदेव। कौन सी? बाव अल मदेव। लाल सागर व अदन की खाड़ी को मिलाने वाली जल संधि है ये। लाल सागर व अदन की खाड़ी को मिलाने वाली जल संधि है, और यमन जो है वो इसी के तट पर स्थित है। किसकी? बाव अल मदेन। उसके बाद में जल संधि देखिए, मलक्का जल संधि। मलक्का यानी मलाया मलेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी 3-4 जल संधि हैं एशिया की जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ना है, लेकिन मुख्य आपको याद रखना। जैसे मलक्का जल संधि तो मलाया मलेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य। उसके बाद में अपने भारत के आसपास देखें, 10 डिग्री चैनल बड़ा ही खास है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। जो अंडमान निकोबार है ना, ये दक्षिणी अंडमान है, छोटा और मध्य, ये 3-4 भागों में है, तो उनमें से गुजरती रहती है। तो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। 11 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश कावारती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है, को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है। ये मिनिकॉय द्वीप आपने पढ़ा हो ना, कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर में लक्षद्वीप के मिनिकॉय से होती है। वो मिनिकॉय द्वीप है, और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। तो इन दोनों को अलग करती है वो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। मालदीव देश है वो, लक्षद्वीप को मालदीव। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर की दृष्टि से अच्छे तरीके से पढ़ना। 8, 9, 10, 11। फिर देखिए, चर्चा में रहती है बेरिंग जल संधि, बहुत ही खास। उत्तरी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के चुक्की सागर को जोड़ने वाली जल संधि, जो अलास्का के पश्चिम तट पर स्थित है। जब हम पूरा नक्शा देखेंगे ना, अपना पूरा नक्शा देंगे विश्व का, उसमें एशिया महाद्वीप वगैरह देखेंगे, तो गोलाई में, पृथ्वी गोल है ना, गोलाई में चपटी रूप में ना, तो आपको दिखेंगे जुड़े हुए दिखेंगे। इधर से एशिया का किनारा, इधर से अलास्का उत्तरी अमेरिका का किनारा, बीच में प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर के चुक्की सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। पाक जल संधि अक्सर चर्चा में रहती है। हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत का द्वीप कौन सा है? पंबन द्वीप। भारत का पंबन द्वीप और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है, और मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? पाक जल संधि। उसके बाद में देखिए, तत्तर जल संधि जापान सागर को ओखोटक या ओखोत्सक सागर से जोड़ती है, और जो रूस की मुख्य भूमि है उसको स्खालिन द्वीप से अलग करती है। स्खालिन द्वीप से अलग करती है। कौन सी? तत्तर जल संधि। उसके बाद में एक सुगारू जल संधि, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट में सारी बता रहा हूँ, जो मुख्य वो याद करनी है। सुगारू जल संधि होक्काइडो को होंशु द्वीप से अलग करती है। होंशु द्वीप जापान में है। जापान सागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ती है। कौन सी? सुगारू। ताइवान जल संधि, जिसको फार्मोसा जल संधि भी कहते हैं, ताइवान को चीन से अलग करती है। कौन सी? ताइवान जल संधि ताइवान को चीन से अलग करती है। जो पूर्वी चीन सागर है को दक्षिणी चीन सागर से भी जोड़ती है। ताइवान जल संधि पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से भी जोड़ती है। इसके बाद में कोरिया जल संधि, नाम से पता चल रहा है तो जाहिर सी बात है, कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशू द्वीप है जापान में, उससे अलग करती है, और पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है। कौन सी? कोरिया जल संधि। उसके बाद है मक्सार जल संधि, सेलेवस द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करती है।
मक्सार जल संधि सेलेवस द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करती है। और ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। और जो भी विद्यार्थी वीडियो मेंस की तैयारी करें उनके लिए बता देता हूँ, राजस्थान जीके के ना स्पेशल हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज चल रही है। किसकी? राजस्थान जीके की स्पेशल। अलग हो सकता है अलग से भी स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैब असिस्टेंट और उनके लिए, लेकिन अभी एक चल रही है राजस्थान जीके की जिसका नाम है 50 रोज के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। 50 टेस्ट मिलेंगे, 50 टॉपिक होंगे, 85 रुपये में उसका चार्ज है। तो आपने देख लिया होगा करंट की, आप मेरी क्लास देखते हो। आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ स्टोर में जाके देखोगे मेरी स्पेशल एक पास पोस्टर में फोटो लगी है, वहाँ पे लिखा होगा 50 क्वेश्चन, 50 टेस्ट, 50 टॉपिक, 50 रुपये में अगले 50 दिन चलेगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें करंट के प्रश्न वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मिलेंगे। तो आज ही आप नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बड़ा फायदा होगा। और उसमें स्पेशल PDF दी हुई है कि कौन सा टॉपिक आज होगा। जैसे रोज़ शाम 6 बजे आपको वो टॉपिक का टेस्ट मिलेगा, जैसे आज शाम 6 बजे मिल गया, आज शाम 6 बजे स्पेशल वन और वन्य जीव मिल गए। तो पहले दिन आप टॉपिक को पढ़ो, दूसरे दिन टेस्ट दो और आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और आपने कितने क्वेश्चन सीखे हैं तो 50 दिनों जब भी आपका पेपर होगा उससे पहले पूरा राजस्थान जीके और लास्ट में हम इंडिया जीके भी उसको तैयार करवा देंगे, करंट भी उसमें बजट वगैरह के तैयार करवाए जा रहे हैं। तो आप सीरीज वो जरूर ज्वाइन कीजिए, सिर्फ 50 रुपये मात्र उसमें आपको देने हैं। मान के चलो एक दिन का 1 रुपये में 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं और टॉपिक उसमें दी हुई है भी ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक का टेस्ट होगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए जरूर। तो सुंडा जल संधि जावा को सुमात्रा से अलग करती है। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में है और हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। प्रश्न बहुत बार आता है कि जावा को सुमात्रा से अलग करती है सुंडा जल संधि। तो कहाँ पे है? जावा सुमात्रा में। जोहोर जल संधि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। जोहोर जल संधि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। उसके बाद में हम साथ में देख लेते हैं एशिया महाद्वीप की खाड़ियाँ भी देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप खाड़ी पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूँ मैं सारा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, जैसे मन्नार जल संधि है। एशिया का प्रथम समुद्री जल मंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी काठियावाड़ जो गुजरात में प्रायद्वीप है और गुजरात को पृथक करती है, यानी काठियावाड़, प्रायद्वीप और गुजरात। एक तो होता है द्वीप जो चारों तरफ पे से जल से घिरा होता है, एक प्रायद्वीप होता है जो 3 तरफ जल से घिरा होता है, एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ प्रायद्वीप होता है। जैसे अपनी ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती नदियाँ इसमें अपना मुहाना बनाती है ये, क्योंकि कहाँ जाती है? अरब सागर की खाड़ी में जाती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। तो केम्बे की खाड़ी है खंबात की खाड़ी। एक है मर्तबान की खाड़ी, म्यांमार के दक्षिण में स्थित है ये। एक है फारस की खाड़ी, इराक के दक्षिण पश्चिम में स्थित है फारस की खाड़ी। फारस पहले ईरान को कहते थे, ध्यान रखना। कच्छ की खाड़ी ये तो चर्चा में रहती है, अपनी राजस्थान की नदियाँ पड़ती हैं तो कच्छ की खाड़ी आती है, गुजरात के पश्चिम में स्थित है। यह ज्वारीय ऊर्जा निर्माण के लिए अधिकतम क्षमता वाला क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार ये द्वीप है सारे, बहुत सारे। ओमान की खाड़ी ईरान के दक्षिण में जिसके किनारे ओमान स्थित है। और अदन की खाड़ी यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित खाड़ी है। अदन की खाड़ी यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये आज हमने एशिया महाद्वीप की जल संधियाँ और खाड़ियों की चर्चा की। आगे हम सागर, मिट्टी, वनस्पति, जलवायु एक एक टॉपिक लेके चलेंगे ताकि जो भी महाद्वीप पढ़े ना कवर होता जाए। पढ़ना बस नॉर्मल है, मुख्य बातें आपको याद होनी चाहिए। और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। PDF भी उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी 2021 की और 2022 की अप्रैल तक की राजस्थान करंट अफेयर्स लेना चाहता है तो भी हमारी उपलब्ध है। अगर कोई लेना चाहता है तो 84 260 35 805 पे उपलब्ध है। इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है। हर मंथ के 10 रुपये, यानी अप्रैल तक अगर कोई विद्यार्थी जनवरी से अप्रैल तक लेना चाहता है 2022 की तो 40 रुपये पे करने हैं। अगर 2021 की साथ में लेना चाहता है तो 50 रुपये पे करने हैं। और इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे चल रहा है। इस नंबर पर करके कॉल मत करना, इस नंबर पर व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल देना, तुरंत आपको PDF मिल जाएगी आने वाले। क्योंकि आपको ने देखा होगा हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स का एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जा रहा, अब हमने ये भी मुहिम शुरू कर दी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।